हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं। और आखिरी बार जब मिले थे तब भी प्रीलिम्स के वो 2 महीने बाकी थे। और माहौल कुछ ऐसा बना है कि अभी भी हम शॉर्टी के साथ कुछ नहीं कह सकते, या फिर 2 महीने बाद होने का जो एक डेट चल रहा है। सो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग भी रिवाइटलाइज हो सकें और अपने प्रिपरेशन को एक मेजर कर सकें। इस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है, हाउ टू अप्रोच 70th बीपीएससी amid changing dates. Okay, so you know the dates are changing, जो फ्लड सिचुएशन बिहार में बनी थी एंड सेंटर एलोकेशन में जो प्रॉब्लम हो रहा है, सो देर इज अ टॉक ऑफ चेंजिंग डेट्स एंड prominent newspapers have covered this that exams may happen in mid December. So there is this context of changing dates, and then there is 70th BPSC. So why 70th BPSC? इतनी बातें क्यों हो रही है मार्केट में इसको लेके? You need to understand that. Okay, so see, there is definitely कोई भी ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन का एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। सो इलेक्शंस आर ड्यू नेक्स्ट ईयर। सो जो ये अराउंड 2000 वैकेंसीज आई हैं, this has never been before in BPSC history. So that's why everyone is talking about 70th BPSC. I know a lot of people who are in well settled job in government services, but now they are eyeing this 70th BPSC ki अरे चलो इतना वैकेंसी कब आएगा, so let's grab this opportunity. So that's why there is this talk. Also, 68 was the consistent one जो हुआ था, एक साल में रिजल्ट आया था। एंड उसके बाद 69th हुआ जो कि अभी डिलेज में रुका। एंड देन देयर इज दिस 70। सो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होने के कारण ही एक उम्मीद है कि इसका भी प्रोसेस जो है जल्दी हो सकता है। ओके, ऑल्सो देयर इज दिस 200 SDC सीट्स. So everyone wants to go in administrative services. We think that we will become IAS, and then later on, okay, कोई नहीं, अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेटल हो जाएंगे। तो ये जो 200 प्लस SDC सीट्स हैं, एंड ऑल्सो DSP सीट्स, DSP is a very good post in Bihar right now. Some even prefer DSP over SDC. So ये जो सीटें हैं, इन्होंने जो 70th BPSC को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है। That's why you'll see everyone is coaching will try to allure students that okay, enroll in us. Okay, student are thinking कि चलो 1-2 महीना push कर देते हैं. So that's why there is 70th BPSC, and it's very much off talked. But then there is second context of changing dates. So as I said कि situation ऐसी बन गई है, and usually BPSC का ये रिकॉर्ड रहा है कि एग्जैक्ट एक ही बार में टाइम पर होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्टेट पीसीएसएस को मैनेज करना मुश्किल। यू नो हाउ यूपी पीसीएस इज स्टिल डीलिंग विथ डेट्स की कब होगा कब नहीं होगा। सो ये बहुत आम बात है। और यहीं पर आता है योर टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एस्पिरेंट। सो इट्स नॉट लाइक कि आप एग्जाम हॉल में टेस्टेड हो गए। यू आर बीइंग टेस्टेड फ्रॉम दिस मोमेंट ओनली, जहां पे आपको चेंजिंग डेट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, एंड कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। बीपीएससी के सेंटर्स कितने दूर दराज फेंके जाते हैं, एंड जाके एग्जाम दे पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर द टेस्ट। Okay, so you might curse this thing, why it is happening to us, we were not ready for this, but आप different नहीं हो, ये सबके साथ हो रहा है। So if you are feeling panicked, anxious, and you think you are not able to cope up, then just think that कि आपसे पहले जो कर चुका है क्वालिफाई, वो सारी चीज से गुजरा है। Think about those who prepared for 67th पेपर ही इसका लीक हो गया था। 68 was a lucky case, but you know how tough was the competition. Pattern was abruptly changed. 69th, you know how less seats were there in 69, and again the same time mismanagement is happening. So again there is the 70th BPSC, जो कि no different than previous BPSC apart from these factors. So try to hold your nerves, try to think that कि everyone is in the same game. जब हम सोचते हैं कि हम ही अकेले सफर कर रहे हैं तब ज्यादा बुरा लगता है, बट थिंक दैट कि एवरीवन जो कि इस रेस में है, ही और शी इज सफरिंग, सो नथिंग न्यू। यहीं पर आपको अल्टीमेट टेस्ट, जैसा आई सेड कि यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग। सो नाउ वी हैव दिस चेंजिंग डेट्स। सो जैसे कि आज हो गया 14 अक्टूबर, एंड देन 13-14, लेट्स से 14 दिसंबर, प्रोबेबल डेट्स। इट्स एंड माइंड, इट्स नॉट अ ऑफिशियल डेट,
ऑफिशियल डेट इज वन जहां पे बीपीएससी खुद आके आपको बोले, बट प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैव कवर्ड इट, सो यू कैन लाइक टेक इट कि ओके चलो यहाँ पे तो नवंबर का जो टाइम था वहां पे तो मुश्किल है, एंड नाउ यू हैव अगेन 2 मंथ। अब हो क्या रहा है कि अर्लियर डेट वाज 30 सितंबर, एंड एस्पिरेंट जो थे जुलाई अगस्त से तैयारी कर रहे थे। जुलाई अगस्त से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड अगेन दिसंबर, सो इतने समय तक एक मैक्सिमम जनता जो है प्रीलिम्स प्रेप में ही लगी होगी। सो प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी टफ वन। ओके, इट्स गोइंग टू बी टफ वन। हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट है फिर भी कट ऑफ हाई चले जाएं। ओके, एंड हो सकता है पेपर के पैटर्न में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, सो यू कैन नॉट टेक प्रीलिम्स फॉर ग्रांटेड। ठीक है, ये हर बार ये एक ट्रैप है जो 2-2 महीने का बढ़ते जाता है, बट यहीं पर आपको असेसमेंट करने की जरूरत है। यू नीड टू असेस योर सेल्फ, यू नीड टू नो दैट कि हाउ प्रीलिम्स रेडी यू आर, हाउ प्रीलिम्स रेडी यू आर, एंड देन वहां पे आता है कि हाउ मच ऑफ मेंस यू हैव कंसोलिडेटेड। Consolidated. So if you are like this type of aspirant, if you are aspirant A, if you are aspirant A जिसको लगता है कि ना प्रीलिम्स तो मेरा बिल्कुल ही रेडी नहीं है, प्रीलिम्स मतलब कि 2 महीना बाद करा लो 3 महीना बाद करा लो हमसे तो कुछ ना होने वाला है, तो यू नीड टू स्टे इन द प्रीलिम्स, स्टे हियर, ट्राई टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू सम कोर एरियाज की आपको क्या करना है, आई विल टेल यू इन द वीडियो इटसेल्फ। सो यू नीड टू स्टे। इफ देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है एंड देन सी असल में तो मेंस ही मेरिट को डिसाइड करेगा, एंड यू थिंक कि प्रीलिम्स पर आपका थोड़ा कंट्रोल है, इफ यू थिंक एंड व्हेन आई से इट्स कंट्रोल्ड और नॉट, इट मींस कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं, मॉक में ठीक ठाक कर रहे हो। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन यू कैन गिव 2 वीक्स टू मेंस। ठीक है, और इन 2 वीक्स में आप मॉक्स लिख सकते हो। ओके, एसे का एसे मॉक लिख सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको कंसोलिडेट कर सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो, इनके मॉक दे सकते हो। सो आई नो दिस ग्रुप विल बी वाइज एनफ दैट कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, एंड दे विल बी आप देखोगे बहुत सारे लोग की जो मेंस का कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं, कुछ लोगों को रियल असेसमेंट पता है। सो यहाँ पे कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, ओनली यू हैव टू असेस योरसेल्फ। सो इफ यू फॉल इन दिस रेंज देन यू नीड टू शिफ्ट, बट आपको लग रहा है कि नहीं प्रीलिम्स में ही डवाडोल हो जाएगा, तो आपको प्रीलिम्स में ही स्टे करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, सो द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू टू इंश्योर प्रीलिम्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कुछ कोर थीम्स की एंड कुछ पेरिफेरल थीम्स की। सो पेरिफेरल में जैसा मैंने बताया था कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, economy static, because budget survey and reports and all those comes in the current affairs section. So economic static जिसमें concept जिसमें लास्ट बार कुछ ज्यादा सवाल आ गए थे, and then there is maths and reasoning. So इनमें मिला के 50 questions will be there, but जो core themes हैं that include बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस एंड हिस्ट्री, इनमें आपको 100 सवाल लगभग आएंगे। सो यू नो यहाँ कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन भी कम है, यहाँ कंटेंट लिमिटेड है, एंड रादर एक्सेप्ट दिस करंट अफेयर पार्ट, बट द क्वेश्चंस आर मोर। सो आपको जो है ना ये जो टाइम बढ़ा है, यू नो जैसे कि जैसे जैसे वो बढ़ता है समय उसके डेट्स का, देन कंपटीशन जो है प्रीलिम्स का और टफ हो जाता है, तो आपको कोर थीम्स पे ज्यादा स्पेशल फोकस करना है। ओके, और यू नो दिस इज ओपन सीक्रेट, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, मैंने भी बोल रखा है, बहुत सारे मेंटर्स मार्केट में इस चीज को स्ट्रेस करते आए हैं कि बिहार स्पेशल करंट साइंस हिस्ट्री, दिस इज द गेम चेंजर। यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग लगभग वही हालत होगा, लेकिन यहीं पर है जो आप एज ले सकते हैं। सो आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ दिस कोर एरिया सो दैट कि आप रिबूट कर सको। अगर अभी आप लॉस फील कर रहे हो तो जस्ट स्टार्ट हियर। ओके, लेट्स टेक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिहार स्पेशल। सी
जो मैंने किया, मैं आपको जो भी बताता हूँ अपने, मैंने अगर उसको सच में किया है तभी आई टेल यू। सो बिहार जीके का क्राउन, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आप इसको बिहार जीके का क्राउन कर लो। एंड उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है वो मैंने मार्क कर रखा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। एंड देन देयर इज दिस बिहार करंट अफेयर बाय एडुटेरिया। ये है तो करंट अफेयर, बट इसमें स्टैटिक के बहुत सारे रहते हैं। सो अगर आप इन दो सोर्सेस को कर लो, मैं बता रहा हूं, अगर बिहार स्पेशल से 20 से 25 आ रहे हैं तो आप 15 से 20 बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत आपको क्लियरली मिल जाएगा। सो बिहार स्पेशल सी कितना, आप क्राउन की जगह आप नैनो यूज करते हो और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्राउन यूज किया था, सो आई एम टेलिंग यू। एंड इसमें कौन कौन से थीम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्राउन इज दिस वेरी बल्की बुक, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। दैट वही डिफरेंस आ जाता है ना गाइडेंस और बिना गाइडेंस के तैयारी। जो बिना गाइडेंस के कर रहा है वो पूरा पढ़ने में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग में पढ़ लेगा। सो आई हैव मेड इट फॉर यू। सी दिस इज सिक्स्थ एडिशन जो है, सिक्स्थ एडिशन जो था क्राउन का, बिहार क्राउन का, उसका मैंने पिक ले रखा है। एंड मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड अदर फॉर्म ऑफ बिहार। सो यहाँ पे आपको जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, उस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। इनके बस जो एग्जामिनेशन फैक्ट्स हैं, एग्जामिनेशन फैक्ट्स हैं, उनको पढ़ लेना है जो अंडरलाइंड है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा आपको सवाल नहीं आएंगे। ओके, ये सिविल रिबेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग, आप इसका यूट्यूब लेक्चर कोई देख लो जो कि 1 घंटे में कर रहा है और उसके नोट्स बना लो, दैट्स बेटर, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा बल्कि बना दिया इस टॉपिक को। मेंस ओरिएंटेड ये सही है, अगर मेंस आप कर रहे हो तो ठीक है, वरना आप जो है इसी को इसको जो है यूट्यूब या कहीं से जुगाड़ जो मेथड होता है उसके थ्रू कीजिए। तो जो अंडरलाइंड है हिस्ट्री में, हाँ सॉरी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, इसको बिल्कुल मस्ट, मैं बता रहा हूँ 2 से 3 सवाल बहुत बेसिक यहाँ पे रहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला, बोध गया कब मिला। सो उस टाइप का बेसिक बेसिक जानकारी, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, डेंसिटी क्या है, इसको मस्ट करना ही करना है। हिस्ट्री में आपको जो अंडरलाइंड है उनको एग्जामिनेशन फैक्ट्स को केयर करने हैं। बाकी एंशिएंट बिहार को आप देख लो थोड़ा, ये जिसको स्टार जो मैंने किया बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्य गुप्ता, ठीक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको करना है इसको, ठीक है। इनके चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और उनके एग्जामिनेशन फैक्ट्स भी पढ़ना है। जो एग्जामिनेशन फैक्ट्स, आपको एमसीक्यू आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, उतना वही ना, इतनी मोटी बुक है, आप उसको हर चीज नहीं कर सकते ना, तो एमसीक्यू जो है उसको आप इग्नोर मारो, ठीक है। सोर्सेज के लिए मैंने बता दिया कि आप इसको बस एग्जामिनेशन फैक्ट देख लो, ये सब पढ़ना है। अर्ली मिडावल बिहार, बिहार अंडर दिल्ली सल्तनत, द राइज ऑफ अफगान्स इन बिहार, बिहार ड्यूरिंग मुगल रूल, बिहार ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हिस्ट्री देखोगे कि अच्छा ये 6 पन्ने, 6 से स्टार्ट होके 83, मतलब 75 पेजेस का है, लेकिन आप उसमें से एमसीक्यूज को हटा दो, इस जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटा दो, तो आपको मिला कि वो बस 40-50 पन्ने में होगा, जिसको आप 2 दिन में इजिली कवर कर सकते हो। सो दैट्स हिस्ट्री। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार आपको करना है, हाँ ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको 50 पन्ने का 50 पेजेस का डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, इंटरव्यू जब आप दे रहे हो तो अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान सकते हो, बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू टच इट। ओके, क्लाइमेट एंड सॉइल, क्लाइमेट बहुत खास नहीं है, बस देख लेना, लेकिन सॉइल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, कि पिडमेंट स्वाम सॉइल किधर है, कराई केवल सॉइल किधर होती है, उसको आप देख सकते हो। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, पूरा इसको नहीं, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसको आपको जो है ना बहुत बस एग्जामिनेशन फैक्टर्स पे देख लेना है। इसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया का, कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य किधर है, भीम बांध किधर है, उसको आप देख लेना। ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आप बिल्कुल मैप से अच्छे से कर लो, कहाँ कहाँ से गंगा गुजरती है, क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। मिनरल रिसोर्सेज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस पर सवाल आएगा ही आएगा, 1-2 आएगा। सो ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी जो 15 सवाल आते हैं उसमें से 5 से 7 सवाल तो बिहार स्पेशल से ही आते हैं। अब उसके लिए आप पूरा पढ़ो, आप एनसीईआरटी करो उसके लिए, लेकिन दिस इज द बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी है, दैट इज द कोर एरिया। सेंसस ऑफ बिहार वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से कर लो। अब देखो इकोनॉमी ऑफ बिहार, अगर आप मेंस का कर रहे हो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन मैंने अपने नोट्स भी डाल रखे हैं मेंस के इससे बना के, लेकिन
प्रीलिम्स के लिए आपको नहीं पढ़ना है। अब इतना मोटा कोई सेंस नहीं है, आप बिल्कुल आप वेस्ट कर दोगे टाइम को। हाँ, इंडस्ट्रीज इन बिहार जो है, इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, उनको आप देख लेना, बाकी अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। ठीक है। पॉलिटी, अगर आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी है या कहीं से जनरली पढ़ा है, तो आपको अलग से इसको नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में ही जो स्टेट वाले जो आर्टिकल्स हैं और जो प्रोविजन है, गवर्नर हो गया, पंचायती राज हो गया, उनको बस आप देख लो। इनके एग्जामिनेशन फैक्ट ज्यादा ज्यादा देख सकते हो। अब कोई होगा जो इसको पूरा पढ़ने में लगा है, तो आप करो, पढ़ने में मजा लो, मजा तो है ही, लेकिन फिर आपका टाइम बढ़ते जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का सी अदर से कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, लेकिन विजुअल आर्ट्स में बहुत सारे मेंशन्ड हैं, आप उनको देख लो। ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स आप मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप इसको बहुत लाइक यू कैन स्कैन इट। अदर एरियाज में टूरिज्म इन बिहार, क्योंकि प्लेसेस पे पूछता है, टूरिज्म का फोकस बहुत ज्यादा रहा है। ओके, टूरिज्म का बिहार गवर्नमेंट का टूरिज्म बहुत फोकस रहा है। सो क्या क्या प्लेसेस हैं, आप वो उस पर पूछ सकता है। एमिनेंट पर्सनालिटीज इन बिहार, ये तो आपको जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, उसमें आपका ये ओवरलैपिंग है, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है आप इग्नोर मार सकते हो। तो सी, ये आपका 400 प्लस पन्नों का, 400 प्लस पन्नों का बुक जो क्राउन था, इसको हम रिड्यूस करके 200 पन्ने में ला सकते हैं। एंड एक हफ्ते में, एक वीक में यू कैन डू अ फर्स्ट रिवीजन, और ऐसे ऐसे 3 रिवीजन करना। सो I'll put the PDF in my telegram channel. So see, बिहार स्पेशल के लिए आपको ये करना है, जिसको मैंने बता दिया कि हाउ इफिशिएंटली यू कैन डू। एंड बिहार सीए जो एडुटेरिया का है, मुश्किल से 60-70 पेजेस होते हैं उसके, उनको कर लेना है, आपका बिहार स्पेशल रेडी। देन कम करेंट अफेयर्स। सी टू बी ऑनेस्ट, अभी जो हालात है बीपीएससी के, करेंट अफेयर्स का कोई एग्जैक्ट सोर्स रह नहीं गया। 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि यू रीड वन मैगजीन एंड यू आर गुड विद करंट अफेयर्स। नो, द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। स्टिल यू हैव टू डू वन ईयरली कंपाइलेशन, स्टिल यू हैव टू डू, ताकि जो कंपेरेटिव एडवांटेज है वो आप मिस ना करो। दैट कैन बी एडुटेरिया और स्पीडी। ठीक है, ये हो गया। आप अल्टरनेटिवली उसमें फिर आप करें कहां से, जब इतने से तो आएगा नहीं, कुछ कुछ सवाल होंगे लेकिन बाकी आएगा नहीं। आइडियली तो यू शुड हैव रेड न्यूज़पेपर फ्रॉम डे वन। ठीक है, और उसमें जो करंट के डेवलपमेंट्स होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यू कैन डू द मॉक्स, कोचिंग मॉक्स कहीं से इकट्ठा करो, जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है आप उसको कर लो। ठीक है, अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं यूपीएससी के, उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको कर लो। तो ये सब आप जुगाड़ टेक्निक करोगे तभी हो पाएगा, वरना इसमें अगर मैं भी दे रहा होता, टू बी ऑनेस्ट मैं भी दे रहा होता, तो मैं परेशान हो जाता करंट अफेयर को लेके, कि करने के लिए तो कुछ भी पूछ देते हैं। पिछली बार उन्होंने कुछ पूछ दिया कि रिसेंट प्रेसिडेंट ने कहा, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा अपना इंटरव्यू दिया, अब कौन सा यूएस प्रेसिडेंट ये भी नहीं मेंशन है। ठीक है, बिल्कुल ही अजीब सा नाम दे के उन्होंने सेंचुरी का नाम पूछ दिया, क्या नहीं पूछ दिया। बट आप ये कर लो, वन ईयरली कंपाइलेशन, मॉक्स के थ्रू उसको एनरिच करने की कोशिश करो। ज्यादा परेशान मत हो, मेरा रिकमेंडेशन यही है, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। विजन का अगर आप कर सकते हो, इफ यू कैन गो थ्रू, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी होता तो नहीं करता। ठीक है, बट इफ यू कैन डू दैट देन ठीक है, अच्छा रहेगा। एटलीस्ट उसके इंडेक्सिंग देख लो, और उनका जो कंटेक्स्ट रहता है कि व्हाई इट वाज इन न्यूज। अब सपोज कोई नेशनल स्पेस डे मना, तो क्या थीम था, तो उस टाइप की चीजें जो है वो तो एनालाइज करेगा पूरा कि अच्छा स्पेस क्या क्या है, बट आपको थीम क्या था बस वही पता रखना है। सो दिस वन इज वन थिंग विच इज अंडर योर कंट्रोल, और बाकी फिर आपको एडिशन नहीं करना है। देन कम साइंस। साइंस में देखो, एनसीईआरटी आपको करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी 9-10, 11-12 का छोड़ो, एनसीईआरटी 9-10 करो, और उसके साथ साथ घटना चक्र करो, या फिर लूसेंट जीके का जो साइंस पोर्शन है वो करो। मैंने अपने टाइम में घटना चक्र कर रखा था और इसको कर रखा था। लूसेंट एनसीईआरटी का 9-10 का नोट्स मैंने बनाया था एक बार, लेकिन बहुत थोरोली किया नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस आर ऑन दैट रेंज ओनली। ओके, सो ये 3 चीजें हैं, एटलीस्ट आप इसको तो करो ही करो, और इन दोनों में से एक करो। ठीक है, दिस इज फॉर साइंस। एंड माइंड यू, आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा साइंस। 30 साइंस में ही आप उठा सकते हो। 30 में आई नो कि पीपल जो कि 28 स्कोर करते हैं साइंस में, तो आप अच्छे से पीवाईक्यू कर लो, यूपीएससी के पीवाईक्यू आप कर लो। दीज आर द एडिशन, जो डेट बढ़ने के साथ आप इन्हीं चीजों पे ध्यान दे सकते हो ना। एंड द फोर्थ एरिया दैट इज हिस्ट्री, तो उसके लिए तो बाबा घटना चक्र करना पड़ेगा। ठीक है, घटना चक्र करना पड़ेगा आपको। जो मॉडर्न हिस्ट्री है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, देन आप एंशियंट पर आओ, एंड देन मिडाइवल पे आओ। ठीक है, एंड देन आर्ट एंड कल्चर जैसा बहुत कुछ वो नहीं है।
तो घटना चक्र सर्वे सर्वा है हिस्ट्री का, ठीक है। यूपीएससी के पीवाईक्यू मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यूपीएससी के कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए। तो सपोज कोई यूपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी कर रखा है, उसको बहुत इजी लगेगा हिस्ट्री का पेपर, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू ने बहुत एक्सटेंसिवली थीम्स को कवर कर रखे हैं हिस्ट्री के, और वो पूछा जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि घटना चक्र जो कि यूपीएससी को इंक्लूड कर ही लेता है, आप उसको कर लो, यूपीएससी को सेपरेटली कर लो। सो ये कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहता था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट all I'm telling is कि it's tough time for aspirants, the uncertainty. I have personally interacted with some of the aspirants, some veteran aspirants I know जो कि तैयारी कर रहे हैं, और वो they are confused कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा। All I would say कि 70th BPSC is a golden opportunity, no doubt it's a golden opportunity, and if you want to like really secure yourself in a year or 1.5 year, then there will be no better chance than this. Assess yourself, assess करो खुद को, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, अब अपने भीतर की अवेयरनेस होनी चाहिए, बाहर की अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड सोसाइटी की। कुछ लोग होते हैं बस बिल्कुल निकल जाते हैं कि हाँ प्रिपरेशन करेंगे और कुछ करेंगे, तो फिर वो बहुत गच्चा खाते हैं, बहुत बुरा गच्चा खाते हैं बीच में। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट योर कैपेबिलिटी कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको किस चीज की कमी महसूस हो रही है, क्या नहीं कर रही है, एंड इतना सारा इंफॉर्मेशन तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है। सो utilize the opportunity and just show the perseverance. Okay, all the best.